पंचकुला में विकसित भारत जी राम जी मिशन पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मिशन से जुड़े श्रमिकों से सीधा संवाद किया और कहा कि ये योजना ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनतकश परिवारों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। उन्होंने बताया कि योजना पुरानी मनरेगा का उन्नत रूप है, जिसमें रोजगार, पारदर्शिता और आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। साथियों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत जी राम जी योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित भी किया है कि देश हर श्रमिक को काम के साथ साथ सम्मान और समय पर मजदूरी और सुरक्षित आजीविका का अधिकार मिले, यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। साथ ही उनका मानना है कि विकसित भारत का रास्ता गांव की गलियों से होकर के गुजरता है और यह योजना केवल रोजगार देने की योजना नहीं है, यह आपके जीवन को ऊंचा उठाने की योजना है और यह आपको सम्मान देने की, आपका स्वाभिमान बनाए रखने की ये योजना है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी वीबी जी राम जी ये लेकर के आए। लोकसभा के चुनाव में ईवीए कांग्रेस के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो पवित्र संविधान दिया, उस पवित्र संविधान की बुक ठाका खड़े हो गए, झूठ फैलाई दिया। कहा अगर मोदी तीसरी बार आ गया, कहा यो संविधान खत्म हो जाएगा। चलो वो झूठ बोल दिया, नुकसान हो गया, कुछ नुकसान तो है क्योंकि काफी झूठ फैलाई दिया, परंतु तथ्य नहीं था। फिर जब देश के लोगों ने नकार दिया इनको, वो झूठ भी नहीं चला। फिर उसके बाद कहने लगे, दूसरा मुद्दा लेकर के आए, कहा जी ईवीएम के अंदर गड़बड़ है, कहा ईवीएम खराब है, वो मुद्दा लेकर के आए, वो भी नहीं चला। फिर एक और मुद्दा लेकर के आए और वो मुद्दा लेकर के आए, कहा जी बीजेपी ने वोट चोरी कर ली। ये भी इतनी मात्र शक्ति यहां बैठी है, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे सभी महानुभाव बैठे हैं। मैं आज आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, हर व्यक्ति को वोट डालने का अपना अधिकार है या नहीं है? है या ना? आपके ऊपर किसी ने दबाव डाल रहा है क्या? है जी? फिर ये कैसे करेगा वोट चोरी कर लिया? हर व्यक्ति को अपना वोट डालने का अधिकार है। ये वोट चोरी नहीं हुआ, कांग्रेस की गलत नीतियां देश ने उसको नकार दिया है कि इनके बस की बात नहीं है। 55 साल देश के ऊपर शासन किया, 55 साल में देश के अंदर 25% इन्होंने गरीबी बढ़ाने का काम किया, 25%। मनरेगा योजना में समय के साथ कई कमियां इसमें आ गई थी, हम सब जानते हैं। इनका खामियाजा सीधे हमारे मजदूर भाइयों को ये भुगतना पड़ता था। आपसे ज्यादा कौन जानता है कि कहीं मशीनों ने आपका काम छीना है और कहीं, जैसा हमारे नवीन जी बता रहे थे, फर्जी नाम उसके अंदर डाल दिए जाते थे और फर्जी नामों से भुगतान हो जाता था। अनेकों बार मजदूरी मिलने में भी महीने लग जाते थे। मनरेगा के नाम पर देश के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, ठेकेदारों का वहां मनमानी, मजदूरों के हक की लूट, और जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो सीएजी की रिपोर्ट से लेकर के सोशल ऑडिट तक बार बार यह देखने को मिला कि असली मजदूर काम करता रहा और जेबें किसी और की भरती रही। ये मनरेगा की जो विसंगतियां थी उनको ध्यान में रखते हुए
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत जी राम जी ये योजना लाकर समय की मांग के अनुसार इसमें ऐसे महत्वपूर्ण सुधार किए हैं कि उन्होंने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 ये देश के सामने रखा है। साथियों, इसे वीबी जी राम जी नाम दिया गया है और इसे कानून कहा जा रहा है। यह केवल साथियों मनरेगा का नाम बदला नहीं है, बल्कि ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का संपूर्ण आधुनिकरण भी ये आदरणीय मोदी